नमस्कार दोस्तों, सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्राद्ध कब हैं, कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सा श्राद्ध रहेगा तथा इस वर्ष श्राद्ध के पश्चात नवरात्रि नहीं होगी, ऐसा क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में श्राद्ध का अत्यधिक महत्व है। हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार भी हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम प्रत्येक वर्ष अपने पितरों का श्राद्ध करें। और पितरों का श्राद्ध करने के लिए हमें उसमें उन्हें तर्पण, अन्नदान, जलदान, पिंडदान, इस तरह की कर्म विधि पूरी करनी चाहिए। ये श्राद्ध हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक आते हैं। इस वर्ष 1 सितंबर 2020 से 17 सितंबर तक श्राद्ध रहेंगे। 1 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, 2 सितंबर को प्रतिपदा का, 3 को द्वितीया का, 4 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं है, 5 तारीख को तृतीया का, 6 तारीख को चतुर्थी का तथा 7 तारीख को पंचमी का, जिसे भरनी श्राद्ध भी कहते हैं। 8 तारीख को षष्ठी का श्राद्ध रहेगा, 9 तारीख को सप्तमी का और 10 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है। सप्तमी और अष्टमी पर महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। कुछ लोग सप्तमी पर करते हैं और कुछ लोग अष्टमी पर। 11 तारीख को नवमी का श्राद्ध रहेगा, 12 तारीख को दशमी का श्राद्ध रहेगा, 13 तारीख को एकादशी का श्राद्ध रहेगा और 14 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। 15 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है, 16 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 17 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध है, जो अंत में इस दिन से श्राद्ध की समाप्ति हो जाएगी। अब इसके बाद हम जानते हैं श्राद्ध के बाद नवरात्रि क्यों नहीं है। भारतीय पंचांग पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर निर्भर है, क्योंकि ब्रह्मांड में हमेशा ग्रह गोचर करते रहते हैं। ब्रह्मांड में गतिशीलता होने के कारण हर वर्ष हमारे त्यौहार एक समान नहीं आते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर में समय समय पर बदलाव होते हैं। श्राद्ध से अगले दिन नवरात्रि की पूजा की जाती है या नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, परंतु इस वर्ष श्राद्ध के बाद नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि की पूजा के साथ सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं, जो भैया दूज तक चलते हैं। परंतु इस वर्ष 18 सितंबर से अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास में संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे मल मास भी कहा जाता है। इस वर्ष 160 साल बाद लीप ईयर भी आया है और अधिक मास भी आने वाला है। अब अधिक मास होता क्या है, ये जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू कैलेंडर में देसी महीने सौर मास और चंद्र मास पर निर्भर करते हैं। सौर मास को हम सोलर मंथ कहते हैं और चंद्र मास को हम ल्यूनर मंथ कहते हैं। सोलर मंथ एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक कंप्लीट करता है, जो पूरे साल में एक वर्ष में 365 दिन 96 घंटे में कंप्लीट कर जाता है। परंतु चंद्रमास अमावस्या से अमावस्या तक होता है। ये अपना पूरे वर्ष में 12 महीने 354 दिन में कंप्लीट करता है। तो इन दिनों 365 सूर्य का और चंद्रमा का 354 दिन का 354 डेज़ का सर्कल कंप्लीट होता है, जिनमें 11 दिन का डिफरेंस है। 11 दिन का डिफरेंस होने के कारण तीसरे साल एक मास बढ़ जाता है ल्यूनर मंथ का, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। परंतु अब ये निश्चित कैसे किया जाए कि अधिक मास होगा कब। जिस 2 महीनों में, जिस 2 हिंदू महीनों में संक्रांति नहीं आएगी, उस समय अधिक मास हो जाता है। तो इस वर्ष 18 सितंबर को अधिक मास लग जाएगा और इस 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक संक्रांति नहीं है, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं। इस वर्ष चतुर्मास 4 महीने का नहीं 5 महीने का है। चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में आपको मालूम है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते, केवल जप तप यज्ञ पूजा पाठ संबंधित कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान देव सोए होते हैं। देव उठनी एकादशी 25 नवंबर को है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और सभी कार्य किए जा सकेंगे। चतुर्मास में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, बादल का फटना जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इससे बचने के लिए पूजा पाठ जब तब किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव क्षीर सागर में इस दौरान योग निद्रा में निवास करते हैं। तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्ति को बल देने के लिए हमें विष्णु भगवान की
पूजा व्रत करना चाहिए। इस तरह का बदलाव जो हमारे भारतीय कैलेंडर में या हिंदू कैलेंडर में आते हैं वो किसी भी अन्य कैलेंडर में नहीं होते। तो ये हमारे सनातन धर्म की महानता है, इसे आपको अवश्य ही फैलाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को साथ ही साथ आपको फॉरवर्ड अवश्य कर देना चाहिए। अब दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर रहूँगी नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सुलभ ज़िंदगी। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखे।